पर हमारा इस्लाम मना करता है। हमारा इस्लाम ये कहता है कि बच्चों के बारे में जो है वो देने की तरफ जो है अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे जितना चाहे दे। तो ये तो इनका काम है, बच्चे बनाओ, बस बच्चे बनाओ जाओ, बच्चे बनाओ जाओ। अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन कुछ नहीं है। अच्छा, 3 तलाक कानून मतलब ठीक नहीं है? गलत है, इस्लाम मना करता है उसको। अगर सरकार बोल दे कि खाते में 500-500 रुपए आ गए तो सबसे पहले मुल्लों की लाइन लगेगी। जिसने 3 तलाक का मुद्दा बनाया उसकी खुद की बीवी छूटा हुई है। मोदी से बढ़िया कोई आदमी आया ना आवे, अब तक आया नहीं आज तक भी। सर, जनसंख्या से तरक्की होती है, ना कि घाटा होता है। हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोन मिला इनको, सबसे ज़्यादा लोन। मकान इनके बने, नल इनके बना, ना सबसे पहले मिला है ना, सब चीज़ मिलती है इनको सबसे पहले। खुला योगी बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। योगी सरकार जिंदाबाद। उसे भूल गई वो जो उन्होंने नारा लगाया था, क्या कहा था? तिलक तराजू वो तलवार, इनका मारा जुत्ता चार। भूल गए? उस बात को भूल गई वो। बस की होगी सरकार? मोदी की, मोदी योगी की? ये मोदी योगी। सारी गुंडाराजी बंद होगी। बताओ, सारी कितनी गुंडागर्दी चल रही थी, गली गली गुंडाराजी, लड़की छेड़ना, कहीं कुछ छेड़ना, सारा बंद हो गया योगी राज में। और बताओ, मोहम्मद आसिफ खान। अरे वाह, क्या काम धाम चल रहा है? आज तो लॉकडाउन में फिर भी काम चल रहा है तुम्हारा? तो काम नहीं चलना जनाब, फिर भी दाल रोटी का तो खर्चा निकालना ही पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। तो कितने बच्चे हैं? बच्चे जनाब एक बेटी है हमारी। एक बेटी है। तो तुम तो सही काम कर रहे हो। हम दो हमारे 2 वाला चल रहा है सिस्टम, जी जी। या उससे आगे भी जाएगा? नहीं, 2 भी अभी तो फिलहाल 2 ही हैं, जब होगा आगे देखा जाएगा। तो उससे आगे जाएगा। हो सकता है कि योगी जी नीति लेके आए हैं कि हम 2, हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे। बच्चे 2 ही अच्छे, जो आपका कहना है, योगी जी का जो कहना है वो बिल्कुल आपका जो है राज्य की तरफ से वो होगा बेहतर, पर हमारा इस्लाम मना करता है। क्या मना करता है? हमारा इस्लाम ये कहता है कि बच्चों के बारे में जो है वो देने की तरफ जो है अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे जितना चाहे दे। तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर? हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, अगर जाएंगे तो प्राइवेट में ज़रूरत पड़ेगी हमें। अच्छा, प्राइवेट की, सरकारी की जरूरत नहीं? हम प्राइवेट को चॉइस करते हैं, सरकारी को चॉइस नहीं करते हैं। क्योंकि सरकार ने जो भी आज तक जो भी किया तमाम काम हमारे लिए तो कोई बेहतर कहीं किया ही नहीं, क्योंकि तमाम के तमाम जब से लॉकडाउन लगा है देखिए, 3 तलाक कानून तो आपके लिए आया है, मुस्लिम महिलाओं के लिए आया है, उनके लिए वो सबका सब गलत है, बेकार है। हम उसको कह रही है हमें तो न्याय मिल गया, बहुत बढ़िया। वो माने ना माने, पर वो जो कहते हैं वो ऐसा मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान के पर्दे में गैर हैं। गैर है? हाँ, मुसलमान नहीं है वो। अच्छा, 3 तलाक कानून मतलब ठीक नहीं है? गलत है, इस्लाम मना करता है उसको। इस्लाम मना करता है? तो हिंदुस्तान इस्लाम के कानून से चलता है या इस्लाम से चलता है, या जो अम्बेडकर के कानून से चलता है? जो इस बात को कहते हैं अम्बेडकर के कानून को मान कौन रहा है, पहली बात तो मुझे बताओ। आप मानते हैं नहीं मानते? पहले बात। दूसरी बात, जिसने 3 तलाक का मुद्दा बनाया उसकी खुद की बीवी छूटा हुई है। जिसने दूसरे ने बनाया उसने कुछ शादी नहीं की। मांग तो मुस्लिम महिलाओं ने की थी। मांग नहीं की है, ये बनाई गई है। जिसने मांग की है वो सबके सब खैर थे। मुसलमानों ने कोई मांग नहीं करी, ना मानते हैं, ना मानेंगे आगे। हम नहीं मानते हैं ना। हिंदुस्तान इस्लाम के कानून से चलेगा, अल्लाह के कानून से चलेगा? आप जो कानून बना रहे हैं, आप जो कानून चला रहे हैं, बिल्कुल आपके कानून जो माना है माना जाएगा, पर हमारा कहाँ मान रहे हैं? आपने कहा है जनसंख्या नीति अगर सरकार लाती है तो उसको आप मानेंगे नहीं मानेंगे, ये बताइए। बिल्कुल मानेंगे, पर जो हमारा कानून जो इस्लाम कहता है, इस्लाम के कानून को आगे रखेंगे। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण जरूरी नहीं? पीछे रखा जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी नहीं? जरूरी नहीं है। नहीं, अगर सुनो, राजीव गांधी के वक्त में भी हुआ था, इंदिरा गांधी के वक्त में भी हुआ था इस चीज़ के मामले में कि 2 बच्चे 2 बच्चे 2 बच्चे। उस वक्त के अंदर भी जो सरकार हैं, तमाम सरकारों ने फिर उस नीति को क्यों खोला? उस टाइम में इस चीज़ को लागू क्यों नहीं करा गया? उस टाइम में ऐसा क्यों नहीं करा? आपने उस टाइम में रोकथाम क्यों नहीं लगाई? उस टाइम में राजीव गांधी ने जो नाम कानून बनाया आप नहीं चाहते हैं कि देश की जनसंख्या जो विश्व में सबसे ज़्यादा चल रही है, चीन के दूसरे नंबर पे, तो वो कम हो? आप नहीं चाहते हैं? सर, जनसंख्या से तरक्की होती है, ना कि घाटा होता है। तो आप तो कहते हैं हम बेरोजगार हैं, फिर आप कहते हैं कि हम बेरोजगार हो गए। बेरोजगार से जो होगा जनाब, ये तमाम सरकारों की गलती हैं जो गलती कर रही हैं। बच्चे पैदा आप करेंगे, सरकार गलती करेगी? बच्चे पैदा करने से सरकार का ही फायदा है, क्योंकि कोई आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई वकील बनेगा। नहीं, मुनव्वर राना ने कहा है हमें 7-8 बच्चे इसलिए पैदा करने हैं क्योंकि सरकार 1-2 को तो कोरोना में मार देती है, 1-2 को आतंकवादी बना देती है, 1-2 फिर पंचा साटने के लिए चाहिए, 1-2 रेडी लगाने के लिए चाहिए। जनाब, ये जो आपके जो कहने की बात है वो आपको अपना पता होगा, मुझे नहीं पता। मैंने नहीं कहा, मुनव्वर राना ने कहा है। जो मुनव्वर राना जो होंगे वो अपने आप होंगे, हम नहीं जानते। शायर हैं, प्रसिद्ध शायर हैं, जो भी हो, और मुस्लिम बिरादरी से हैं। हम नहीं जानते उन्हें, हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं।
हमने क्या करा है क्या नहीं करा। शफीकुर रहमान कहते हैं सपा के सांसद, वो ये कहते हैं कि ये जो कानून है अल्लाह के कानून के खिलाफ है। अगर अल्लाह के कानून के खिलाफ कोई जाएगा तो चूर चूर हो जाएगा। तो यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ आपसे कि अल्लाह का कानून आगे रखा जाएगा, हिंदुस्तान का कानून पीछे रखा जाएगा। बाबा साहब के अम्बेडकर के कानून से ज्यादा अल्लाह का कानून बड़ा कौन चल रहा है आज के वक्त में, मुझे बताओ कौन चल रहा है? पुलिस चल रही है, नेता चल रहे हैं, सरकार चल रही है, कौन चल रहा है बताओ आज के वक्त में? आप नहीं चलेंगे। जब बाकी नहीं चले तो मैं चल के क्या करूँगा? मेरे चलने से क्या हो जाएगा भाई? क्यों भाई? अगर लखनऊ में मेरा सवाल सुनिए। एक मिनट, आप कहते रहना, मेरे बात कहने का मतलब ये है सर, जो आप तक का जो आज तक का जो कानून के आप जो कानून की बात कर रहे हैं, आप 2 बच्चों की नीयत जो आप कानून लाना चाहते हैं, जिन्होंने शादी नहीं करी उनका क्या होगा? वो क्या नुकसान नहीं करे देश का? उन्हें शादी नहीं करना चाहिए? जिन्होंने बीवियाँ छोड़ दी हैं अपनी, उन्हें क्या बीवियों को वापस नहीं लाना चाहिए अपनी? हैं जो शादी करते हैं। और राशन मिला कोरोना काल में? नहीं मिला। नहीं मिला। कौन कह रहा है? सरकार ने घर घर जाके बना, हमारा राशन कार्ड ही नहीं बना तो मिलेगा कहाँ से? राशन घर घर मिला यार, राशन घर घर मिला, राशन सब। कितने लंबे समय से? बात दूसरी है, राशन बराबर मिलता रहा, पिछला भी लोग। कब से मिल रहा है? ये तो मिल रहा है जो पिछले लॉकडाउन से मिल रहा। हाँ शुरू। ये कह रहे हैं अस्पताल नहीं जाते, घर घर राशन मिला हुआ। हम तो जाते नहीं। राशन मिला। अगर दो बच्चों की नीति सरकार लाती है, सही है गलत है? ये अच्छा है। ये तो कह रहे हैं अल्लाह के कानून के खिलाफ है। बिल्कुल गलत है जनाब, बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ के साथ नहीं हूँ। मैं आप इसके साथ हैं कि अल्लाह का कानून सबसे पहले है? ये इसके बेशक वो पहले है, वो पहले है, ये बाद में। क्यों देश कानून अल्लाह के कानून से चलेगा या संविधान से? नहीं संविधान से चलेगा। संविधान कानून को मान कौन रहा है? अम्बेडकर जी कौन मान रहा है? कौन उनकी बात को मान रहा है? दलित मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है ये बताओ। दलितों को आपका राम मंदिर का मुद्दा आता है, वो इस्लाम के कानून से आता है या संविधान से आता है? दलितों को और मुसलमानों को सिर्फ वोटिंग के नाम पर क्या नाम है लिया जाता है। मुसलमानों को और दलितों को जितने भी हैं तमाम को, मुसलमानों को जो है ना। आपका सबसे ज्यादा लोन दिया मोदी ने मुसलमानों को। ये बताइए, देश चलेगा अल्लाह के कानून से चलेगा संविधान से? मोदी से बढ़िया कोई आदमी आया ना आवे, अब तक आया नहीं आज तक भी। सबको तो राशन फ्री दे रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। ये झूठ बोलते हैं ये। अरे झूठ में मिलता कैसे नहीं, सबको मिलता। अच्छा बनाया। और बताओ जो 2 आदमी बहुत अच्छा बढ़िया तो सरकार किसी की आई ना आवे, और इतना बढ़िया काम कर रहा मोदी। हाँ कह रहे हैं जनसंख्या अल्लाह के कानून के खिलाफ है। नहीं, जनसंख्या अभी अपने हाथ में है। ये तो कह रहे हैं 7-8 बच्चे होने चाहिए ना। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मानेंगे हम 2 हमारे 2 आप मानेंगे? ये तो इनका काम ही है, बच्चे बनाओ, बस बच्चे बनाओ जाओ, बच्चे बनाओ जाओ। अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन कुछ नहीं है, ये भी अपने हाथ में है। अल्लाह की देन है। हिंदू के 2 से 3 क्यों हैं? हिंदुओं में 2 से 3 क्यों? का समय आया तो कोई मुसलमान का कोई औरत कोई लाइन नहीं लगाया, सब हिंदू का लाइन लगाया। वैक्सीन नहीं लगवाई? हाँ वैक्सीन नहीं लगवाई। उसके बाद में अगर सरकार बोल दे कि खाते में 500-500 रुपए आ गए तो सबसे पहले मुल्लों की लाइन लगेगी। लाइन लगेगी, सबसे पहले लाइन लगती है इन लोगों की, समझ गए? तो कह रहे हैं हम सरकारी सुविधा ले ही नहीं रहे। सबसे ज्यादा लोन मिला इनको, सबसे ज्यादा लोन। मकान इनके बने, नल इनके बना, ना सबसे पहले मिला है ना, सब चीज मिलती है इनको सबसे पहले। तो आपको भरोसा है किसकी होगी सरकार? मोदी की बनेगी, खुला योगी बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। योगी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी जी यूपी में आएगा तो जिंदाबाद कर दिया आपने? हाँ जी जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद योगी की सरकार जिंदाबाद है। कह रहे हैं अखिलेश भैया हमारे लिए काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा अखिलेश क्या आना है? क्या अखिलेश? कुछ भी नहीं अखिलेश तो। मायावती के साथ रहकर देख लिया, राहुल के साथ रहकर कौन बुझ रहा? मायावती ने तो ब्राह्मण सम्मेलन किया है अभी। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछले 10 साल वाली बात देख रही है, वो 10 साल पहले वाली नीति देख रही है मायावती। ब्राह्मण को बुला लो, उनको बुला लो, ब्राह्मण नीति वो तो कहा था, तिलक तराजू और तरवाल। हाँ वो उसे भूल गई, वो जो उन्होंने नारा लगाया था, क्या कहा था? तिलक तराजू और तलवार, इनका मारो जुत्ताचार। भूल गए उस बात को भूल गई वो। अब ब्राह्मण सम्मेलन अब सबके लिए, हर बिरादरी के लिए ऐसा सम्मेलन करेगी वो, जिससे सबके कोली हल्लू में ऐसा कोई न मानने वाला सबकी आंख होगी। अब दलितों के नेता रावण हैं, चंद्रशेखर रावण हैं या मायावती है? अब तो रावण रहेगा। मायावती कौन बोझ रहा अब ना, खत्म कर दिया मायावती को खत्म कर दिया बिल्कुल। मायावती को कोई जानने का नाम से पहले। असदुद्दीन ओवैसी तो नेता बन के आ रहे हैं। कौन? असदुद्दीन ओवैसी। ना कुछ नहीं, कोई नेता होता नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब 100 सीटों पर चुनाव। सारे गरीब आदमी सब तैयार हैं योगी के लिए, खुला चुनाव। आप तैयार हो? योगी के लिए? योगी ठीक है, योगी ठीक है, नीति ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिसे कह रहे हैं कि भूखे मर गए, लॉकडाउन लगा रखा
रखा है। कुछ ना मर रहा उसके जैसा कोई इंसान नहीं। उसने बताओ बिहार के बंगाल के इतना आदमी पहुंचा अपनी गाड़ी से, और क्या चाहिए पब्लिक को। राशन भी दिया है। राशन फ्री मिल रहा अब तक, वो तो कह रहे मुल्ला जी कह रहे हैं राशन नहीं मिल रहा है। पूरी साल फ्री है। और क्या करेंगे बताओ, सब कुछ मिल रहा है जी। सही बोल रहा है। क्यों भाई, क्या नाम है? नितिन नितिन क्या कहेंगे, सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है वैसे तो। हाँ, किसकी होगी सरकार? मोदी की, मोदी योगी की। ये मोदी योगी। भरोसा है? हाँ हाँ, लोगों के लिए क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया है। अच्छे अच्छे रोड बनवा रहे हैं, ये बनवा दिया है, बहुत चीज़ बनवा दी है वैसे तो। सारी गुंडाराजी बंद होगी। बताओ सारी कितनी गुंडागर्दी चल रही थी, गली गली गुंडाराजी, लड़की छेड़ना, कहीं कुछ छेड़ना, सारा बंद हो गया योगी राज में। और बताओ अगर योगी राज अगर ना होता आज का, बताओ अगले चाहते सब पता नहीं भिखारी बने रोड पड़े होते।